इस साल तुम और ऋषि अपने अलग मकान में शिफ्ट कर जाओ, या फिर तुम अपने जॉब से रिजाइन कर दो। देखिए, इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, इसलिए इनकी एंजियोप्लास्टी करनी होगी। तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है ना? बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? निशिता, अपने दिमाग से ये ओवरटाइम कराना बंद कर दो। मैं पैसे रख लूंगी, एक लोन समझकर, इस शर्त पर कि ये पैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस कर दूंगी। तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। अरे क्या हुआ? बस इसके आगे आप नहीं जा सकती। डोंट वरी, ही विल बी ऑल राइट। चिंता मत कर आई, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ, बैठ ना आई। बैठ। बैठे बैठाए मुसीबत आ गई। इतना खर्चा कैसे वापस करेंगे? इतने सारे पैसे। आई, ऐसे वक्त में तू पैसों की चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा कैसे? उन्हें ले गए अंदर? कविता, जस्ट रिलैक्स, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और अब मैं हूं ना, जब तक वो अंदर है मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? सुनो, ये माँ ने भेजा है। वो खुद आने वाली थी लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया। फिक्र मत करो माँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। Congratulations, the surgery has been successful. अब खतरे की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? वो अभी नहीं बता सकता। He will be under observation for at least 24 hours. हम उन्हें कब मिल सकते हैं? देखिए, it was a major operation, तो कुछ समय तो आईसीयू में रखना होगा। Excuse me. आई, एक मिनट। ऋषि, ऋषि, कल मैं ऑफिस जा रही हूँ, खन्ना साहब से मिले। मैं नौकरी रिजॉइन कर रही हूँ। क्यों? ये कोई वक्त नहीं है नौकरी रिजॉइन करने का। अरे बाबा की हालत देखो, उनका ख्याल रखो। ऋषि, हम दोनों में तय हुआ था ना कि मैं पैसे लोन के तौर पर ले रही हूँ। अब लोन चुकाने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। प्लीज नाराज मत हो, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझो। तुमको जो करना है तुम करो। राज, लंच पे कोई आ रहा है? पगली कहीं की। मैं आई कम इन सर? अरे कविता, आओ आओ आओ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ सर। अरे बैठो ना, तुम्हारा ही ऑफिस है। इस ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब चाहे ज्वाइन कर सकती हो। भाई, तुम्हारे जाने के बाद हमने तुम्हारी कमी महसूस की, और मैं एक बार फिर से तुम्हें कहना चाहूंगा, यू आर द बेस्ट आवर ऑफिस कैन एवर हैव और एवर हैड। थैंक यू सर। अब तो तुम इस जॉब के लिए और भी ज्यादा क्वालिफाइड हो गई हो। जी?
भाई ग्रोवर्स के घर की बहू बन गई हो तुम। मैं इसीलिए चाहता हूं कि तुम हमारा ऑफिस फिर से ज्वाइन करो। बस एक छोटी सी कंडीशन अटैच करना चाहता हूं तुम्हारे रीज्वाइन करने पर। मिसेस मालिनी ग्रोवर और उनके सोशल सर्कल के कैटरिंग के ऑर्डर्स हमारी कंपनी को मिल जाएं। भाई इतना तो तुम्हारी मदर इन लॉ कर ही सकती हैं तुम्हारी कंपनी के लिए। भाई उनके लिए कौन सी मुश्किल बात है। सर मुझे सोचने के लिए जरा वक्त चाहिए। हाँ, टेक योर टाइम। मैं टेक योर लीव नाउ सर? ओह या, टेक केयर। थैंक यू सर। कविता के बाबा को देखने हॉस्पिटल जा रही है ना आप? आप तो जानते हैं, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? पता है ना, हॉस्पिटल का एम्बियंस मुझे सूट नहीं करता। वहां कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा? कम ऑन मालिनी, मैं कौन सा आपसे रोज जाने के लिए कह रहा हूँ। भाई जाके एक बार उनका हाल पूछ लोगी तो अच्छा लगेगा। आखिर समझी हैं हमारे। आपके हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? अब देखिए ना, हमारे फॉरेन बायर्स आए हुए हैं, रात दिन उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं। अभी भी मुझे निकलना है, दैट्स द रीजन। गुड मॉर्निंग पापा। आओ बहू। गॉड ब्लेस, जीती हो। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग। अरे अब बहू तुमने बताया नहीं बाबा की तबीयत कैसी है? आई एम सॉरी, मैं उनको देखने नहीं आ सका। ये फॉरेन बायर्स के साथ इतना बिजी रहा। इट्स ओके पापा, आई अंडरस्टैंड। बाबा की तबीयत अब काफी सुधर गई है। अच्छा, बात करने लगे हैं। ओह दैट्स वंडरफुल। मामा आप चाय पियेंगी? नहीं, मुझे देर हो रही है। थैंक यू फॉर द बुके मामा। इस प्रॉब्लम के वक्त मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, ये जान के बहुत अच्छा लगा। इट्स ऑलराइट। पापा आप चाय लेंगे? नो थैंक्स बेटा। जी। कमाल है आप। कविता आज शायद थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे जीजू के पास जाना है, थोड़ा काम है। ठीक है कविता? हेलो, हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बताओ ना। वो जो मैंने जॉब रिजॉइन करी है ना ऋषि, उसके लिए बॉस ने एक शर्त रखी है। वो कंपनी के लिए मम्मी जी के कॉन्टैक्ट्स को यूज करना चाहते हैं। तो क्या हुआ? अरे माँ से बात करो, इतना तो कर सकती है माँ तुम्हारे लिए। नहीं ऋषि, इतनी मुश्किल से तो वो मुझे एक्सेप्ट कर पाई है, और तुम जानते हो ना उन्हें ये नौकरी पसंद नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम रिलैक्स करो, मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे उनसे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई और बताएगा तो ये अच्छा लगेगा उन्हें? अरे फॉर वंस इन योर लाइफ लीव समथिंग टू मी। इसी बहाने थोड़ी सेवा भी कर सकूंगा आपकी मैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। ऋषि। हाँ बोलो। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, वो पैदाइशी डिफेक्ट है मुझ में। क्या कभी तुम जब भी जिद करते हो ना तो बहुत क्यूट साउंड करते हो। हाँ, कल लंच कितने बजे? 1:30 बजे? हाँ बाबा आ जाऊंगी। ओके चलो बाय। हेलो, हाय राहुल, व्हाट्सअप? तुमने रिजर्वेशन कराई? कल के लिए? कितने बजे? 2 बजे के लिए? हाँ ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, कल मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट से। हाँ हाँ बाबा,
अच्छा, नहीं यार सेम लगती हूँ, थोड़ा वेट लूज किया है। तुम खुद देख लेना। हाँ, यू हैव अ नाइस डे टू। ओके, हाँ, बाय। हेलो, डॉक्टर वर्मा। रमन ग्रोवर बोल रहा हूं जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने रमाकांत जी की तबीयत के बारे में पूछना था। जी जी, देखिए एक रिक्वेस्ट है, उनकी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी, रमाकांत जी मेरे समधी लगते हैं। हाँ जी। एक और रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब, कि उनकी ट्रीटमेंट में जितना भी खर्चा आए आप प्लीज चिंता ना करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू पापा, लेकिन प्लीज इतनी तकलीफ मत उठाइए। मैंने क्या किया, बल्कि मुझे अफसोस है कि मैं तो रमाकांत जी को देखने एक बार भी नहीं जा सका। पापा, मुझे सिर्फ आपका प्यार और बेस्ट विशेस चाहिए और कुछ नहीं। मैं उसी में खुश हूँ। बेटा जी, ये कह के आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए। तो आप इस फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, और देखो ना, तुम हमारे लिए सब कुछ तो करती हो, यहां तक कि अपनी मम्मा के कहने पे तुमने अपनी नौकरी से भी रिजाइन कर दी। दरअसल पापा, मैं आपसे वही बात करने आई हूँ। बोलो बेटा। पापा, मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मैं नौकरी एक बार फिर ज्वाइन करना चाहती हूँ। नौकरी? लेकिन फिर से क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? पापा, मैंने ऋषि से थोड़ा बहुत लोन लिया है बाबा की ट्रीटमेंट के लिए। धीरे धीरे चुका दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक बार फिर नौकरी करनी पड़ेगी। बेटा, लोन? देखो बेटा, सब पे तुम्हारा भी हक है, सब कुछ तुम्हारे तो है। पापा प्लीज, एटलीस्ट आप तो मुझे समझने की कोशिश कर सकते हैं ना। पापा, ये भाभी की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मुझे लगता है आपको उनको इजाजत दे देनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई फील यू शुड फील प्राउड ऑफ हर। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो यही से, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा बेटा, यहाँ पर जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा है बेटा। जानते हैं, अपनी नौकरी के पहले दिन मैंने बाबा के पैर छुए थे। आज भी मेरी नौकरी का पहला दिन है पापा, और मैं इस पहले दिन पर आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। अरे थोड़े आंसू और इमोशंस मेरी शादी के लिए बचा के रखेंगे प्लीज, नहीं तो लोग सोचेंगे आप लोगों ने मुझसे छुटकारा पाया है।